हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग वेद व्यास की काफ़ी फेमस एपिक महाभारत को डिस्कस करेंगे। महाभारत में ना टोटल 18 चैप्टर है, तो उस 18 चैप्टर में से हम चैप्टर नंबर 2 जो कि द असेंबली हॉल के नाम से है उसको डिस्कस करेंगे। द असेंबली हॉल में ही सीन है, द डाइसिंग सीन है या फिर द सीक्वल ऑफ द डाइसिंग है। तो अगर आप लोग के सिलेबस में द असेंबली हॉल, द डाइसिंग सीन्स या द सीक्वल ऑफ डाइसिंग टॉपिक है, मतलब आपको कवर अप करना है अपने सिलेबस में इंग्लिश ऑनर्स के, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और स्पेशली जो बिहार में ग्रेजुएशन 4 साल का स्टार्ट हुआ है ना, उनके सेमेस्टर 1 के सिलेबस में ये है, तो स्पेशली सेमेस्टर 1 वालों के लिए है ये। बाकी अगर आप लोग के सिलेबस में है तो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें महाभारत का इंट्रोडक्शन लिख रखे हैं। मेनली आपको चैप्टर 2 के बारे में पूछा जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में चैप्टर 2 है और डिटेल में हम डिस्कस चैप्टर 2 ही किए, बट स्टार्टिंग में हम महाभारत कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये महाभारत का इंट्रोडक्शन है। ये मोस्टली आपको नहीं मेंशन करना है क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको महाभारत नहीं पूछेगा, आपको मतलब वही चैप्टर 2 का डाइसिंग सीन से रिलेटेड या फिर द सीक्वल ऑफ डाइसिंग से रिलेटेड पूछेगा, तो उसका इंट्रोडक्शन हम अलग बना रखे हैं। ये समझने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि ताकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आए तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। नोट्स जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में होगा, तो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपको समझ में आ जाता है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, 1 से 2 दिन बाद ये टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अभी। द महाभारता ओरिजिनली रिटन बाय शेष वेद व्यासा। महाभारत जो कि ओरिजिनली लिखी गई है, शेष यानी हो जाता है ऋषि या संत, वेद व्यासा के द्वारा, इज द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के वर्ल्ड का लार्जेस्ट एपिक माना जाता है, सबसे बड़ा एपिक यानी महाकाव्य होता है या फिर सबसे बड़ी कविता मानी जाती है। इट वॉज फर्स्ट रिटन इन संस्कृत। इसको पहली बार जो लिखा गया था ना, संस्कृत में लिखा गया था, एंड लेटर ट्रांसलेटेड बाय मैनी ऑथर्स इन इंग्लिश। और बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया ढेर सारे ऑथर्स के द्वारा इंग्लिश में। ठीक है, ढेर सारे इंडियन ऑथर्स भी इसको ट्रांसलेट किए महाभारत को संस्कृत से इंग्लिश में, और ढेर सारे बाहर के ऑथर भी। जैसे अगर इंडियन ऑथर की बात करें तो R.K. नारायणा जो कि लिटरेचर के काफ़ी फेमस ऑथर हैं, वो भी ट्रांसलेट किए, उनका वर्जन भी काफ़ी फेमस रहा है इंग्लिश वाला। उसके बाद एक और इंडियन ऑथर है KM गांगुली, वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं महाभारत को। और अगर बात करें इंडिया से बाहर के ऑथर की, सेमेस्टर 1 के सिलेबस में जो हम लोग को पढ़ना है वो JAB वैन ब्यूटेनिन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया बुक पढ़ना है, तो वो भी काफ़ी फेमस है महाभारत के ट्रांसलेशन के लिए। हम 3 नाम बताएं, और भी ढेर सारे ऑथर्स के द्वारा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इट इज़ कंपोज बिटवीन 300 BC एंड 300 AD। इसको जो कंपोज किया गया 300 BC से 300 AD के बीच किया गया। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह जो थे क्राइस्ट, उनके जन्म से पहले के टाइम को BC कहा जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म के 300 वर्ष पूर्व से 3 AD, और AD मतलब यहाँ पे AD है, AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ऐसे तो फुल फॉर्म आपको ध्यान नहीं रखना है, बट कंपटीशन और में शायद कभी पूछ देता है कि BC AD का फुल फॉर्म, तो एनो डोमिनी होता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला पीरियड को ना AD में लिखा जाता है। ठीक है, तो वहाँ से मतलब वर्ष स्टार्ट हो गया था, तो 300 BC से 300 AD के बीच इसको कंपोज किया गया। और कभी कभी इस AD की जगह पे ना CE भी लिखा रहता है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, CE का, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इट हैज़ ओवर 200,000 वर्सेस लाइन। इसको 2 लाख भी बोल सकते हैं, लगभग 2 लाख, या इंटरनेशनल सिस्टम में बोले तो 200,000 वर्सेस लाइन है, लाइन्स यूज किया गया है। 18 मिलियन वर्ड्स, 18 मिलियन वर्ड्स मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 18 मिलियन इट मीन्स 180 lakhs वर्ड्स यूज किया गया। एंड इट इज बिलीव दैट, और ऐसा माना जाता था कि इट कुड हैव टेकन ओवर 600 years टू राइट, कि को लिखने में, इतने बड़े काव्य को, एपिक पोएम को लिखने में लगभग 600 वर्ष लगा है, ऐसा माना जाता था। इट इज रफली 4 times द लेंथ ऑफ रामायण। रामायण जो कि हिंदू लोग का फिर से बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो रामायण ऑलरेडी बहुत बड़ा है और उससे 4 गुना ज्यादा बड़ा है ये महाभारत। इट वॉज फर्स्ट रिटन बाय लॉर्ड गणेशा। इसको पहली बार जो लिखा गया भगवान गणेश के द्वारा लिखा गया, और यहाँ पे हम भगवान गणेश या गणेश जी बोल सकते हैं। लास्ट टाइम हम पढ़ाते टाइम राम भगवान को शायद राम जी या फिर कुछ मतलब नॉर्मली राम यूज़ कर लिए थे, तो कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ गया था कि मैम आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो अच्छे से। बस वो पढ़ाई के फ्लो में हम कभी कभी मतलब राम निकल जाता है या रामा निकल जाता है, तो इट नॉट मीन्स कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। पढ़ाते पढ़ाते बीच में नाम आ जाता है, थोड़ा वो हो जाता है कि भाई जी लगाना, ये सब ध्यान नहीं रह पाता है। ठीक है, यहाँ तो हम बोल दिए कि गणेश जी के द्वारा लिखा गया, बट गलती से अगर हम कहीं गणेशा बोल दे तो
मतलब इंग्लिश में ए लगा रहता है ना, तो गणेशा बोल दे तो उसको मतलब ऐसे दिल पे मत लेना कि आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट है सारे भगवान के लिए है। तो ये हो गया कि भगवान गणेश के द्वारा महाभारत को लिखा गया पहली बार एट द रिक्वेस्ट ऑफ व्यास टू राइट द टेल एज डिटेक्टेड बाय हिम। मतलब जो व्यास थे ना वो रिक्वेस्ट किए गणेश भगवान से कि आप लिखिए, हम आपको कहानी सुनाएंगे ना तो आप लिखिए, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं थी कि इतना लंबा पोएम या फिर इतना लंबा ग्रंथ लिख दे। ठीक है, तो ये हो गया कि ओरिजिनली लिखे थे भगवान गणेश ऋषि वेद व्यास के कहने पे। अब आगे है द बुक इज डिवाइडेड इनटू टोटल 18 चैप्टर। हम पहले भी बताएं कि बुक को टोटल 18 चैप्टर्स में बांटा गया है, जिसमें कि हम लोग को सेकेंड वाला पढ़ना है द असेंबली हॉल, जिसको कि हिंदी में पड़वा भी कहा जाता है, कि 18 पड़वा में बांटा गया है। व्यासा इज रिटन दिस एपिक इन अप्रॉक्स 24,000 लाइन्स, और जो व्यास लिख रखे हैं ना उस वर्जन में लगभग 24,000 लाइन्स का यूज किया गया है अंडर द टाइटल भारता। और जो व्यास इस एपिक को लिखे हैं तो उसका टाइटल भारता रखा गया था, मतलब भारत रखा गया था, महाभारत नहीं रखा गया था। अब आगे ये इंट्रोडक्शन हो गया महाभारत से रिलेटेड। अब आगे है सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ महाभारत। महाभारत के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, चरित्र को। व्यास जो है पहले कैरेक्टर हम मेंशन कर रखे। नरेटर ऑफ महाभारत, जो कि महाभारत के नरेटर थे, जो सुना रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। फादर ऑफ पांडु एंड धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र और पांडु के ये पिता भी रहते हैं, जो वेद व्यास हैं। अब आगे सेकेंड जो है हम मेंशन कर रखे हैं भीष्म, ठीक है, जिनको कि पितामह या गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता था। तो वो स्टेप ब्रदर ऑफ व्यास, व्यास के स्टेप ब्रदर है, सौतेले भाई हैं। एंड द ग्रैंड फादर ऑफ पांडवास एंड कौरवास, पांडवों की और कौरवों के ग्रैंड फादर है, ये दादाजी हैं। ठीक है, पांडवा जो थे वो 5 भाई थे, याद रखिएगा, और कौरव जो थे ना लगभग 100 ब्रदर थे। तो ये हो गया कि पांडवा इसलिए 5 भाई थे, इसलिए इनको पांडव कहा जाता था, और कौरव जो थे वो 100 भाई थे। उसके बाद है पांडु, फादर ऑफ 5 पांडवास, तो ये 5 पांडव के जो पिता थे उनका नाम पांडु था। उसके बाद है कुंती, वाइफ ऑफ पांडु, वाइफ थी पांडु की, एंड मदर ऑफ 5 पांडवास, 5 पांडव की माँ थी। एंड कर्णा, और इनका एक और बेटा था जिनका की नाम है कर्ण। कर्ण के बारे में भी आगे हम लिख रखे हैं। अब आगे है धृतराष्ट्र, बॉर्न ब्लाइंड किंग ऑफ हस्तिनापुर, मतलब जन्म से ही अंधा था, लेकिन ये हस्तिनापुर का राजा था धृतराष्ट्र। फादर ऑफ कौरवा, ये जो कौरव हम बोले 100 भाई थे तो उन्हीं का पिता है। एंड दुर्योधन, और साथ ही साथ दुर्योधन भी इसका बेटा था। दुर्योधन का नाम ध्यान रखना है क्योंकि ये एक विलन है महाभारत का। अब आगे है गांधारी, वाइफ ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र की वाइफ रहती है गांधारी। और मदर ऑफ कौरवा, ये कौरव जो है 100 भाई उनकी माँ रहती है। उसके बाद है युधिष्ठिर, इल्डेस्ट सन ऑफ कुंती एंड राइटफुल हियर ऑफ थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर, तो ये कुंती और पांडु जो है ना उनके बड़े बेटे रहते हैं युधिष्ठिर, और ये ना राइटफुल मतलब एक होता है ना सही उत्तराधिकारी हस्तिनापुर के थ्रोन का, तो ये युधिष्ठिर ही थे। हस्तिनापुर का थ्रोन जिसपे कि धृतराष्ट्र पहले बैठे हुए थे, तो उसका सही उत्तराधिकारी युधिष्ठिर थे। अब आगे भीमा, सेकेंड सन ऑफ कुंती, कुंती और पांडु का सेकेंड सन थे भीम। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द पांडवास ब्रदर, और सारे पांडव में से मतलब 5 भाइयों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, सबसे ज़्यादा मजबूत थे, सबसे ज़्यादा बल भीम के पास ही था। अब थर्ड है अर्जुन, थर्ड सन ऑफ कुंती एंड पांडु भी आप बोल सकते हो, कुंती और पांडु के तीसरे बेटे हैं। एक की वॉरियर फ्रॉम पांडवा साइड, पांडव की ओर से एक की वॉरियर, इट मीन्स खतरनाक योद्धा, मतलब बहुत अच्छा योद्धा थे ये। एंड किल मैनी वॉरियर, और ढेर सारे योद्धाओं को ये मारते भी हैं। अब आगे है नकुल एंड सहदेव, पांडवास ट्विन्स ब्रदर, पांडव के 2 जुड़वा भाई थे नकुल सहदेव। तो ये 5 पांडव हो गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। ये सारा हम लोग डाइसिंग सीन में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ और थोड़ा बहुत कैरेक्टर है, वैसे तो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का ही इंट्रोडक्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट है द्रौपदी, वाइफ ऑफ 5 पांडवास, मतलब 5 भाई जो है एक औरत से शादी करते हैं जिनका नाम है द्रौपदी। फिर है दुर्योधन, एल्डेस्ट सन ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र जो अंधे रहते हैं, हस्तिनापुर के किंग रहते हैं, उनका सबसे बड़ा बेटा है दुर्योधन। एंड गांधारी धृतराष्ट्र की वाइफ है। दुशासन, सेकेंड एल्डेस्ट सन ऑफ धृतराष्ट्र एंड गांधारी, धृतराष्ट्र और गांधारी के दूसरे बेटे हैं दुशासन। उसके बाद है कर्ण, हम बताए थे कर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कर्ण सीक्रेट सन ऑफ कुंती, कुंती का सीक्रेट सन रहते हैं, मतलब कुंती को ना एक वरदान मिला होता है, और इसी वरदान के फलस्वरूप कि ये वरदान काम करेगा या नहीं करेगा उसको बस चेक करने के लिए ना कुंती एक मतलब सूर्य पुत्र मांग लेती है। तो उसी टाइम कर्ण होता है, और उस टाइम कुंती की शादी नहीं हो रखी होती है, तो इस वजह से कुंती नहीं रखती है कर्ण को, मतलब उसको पानी में नदी में बहा देती है, बाद में कर्ण को कोई और पालता है। इस वजह से सीक्रेट सन कहा गया है कुंती को, क्योंकि कुंती इसके बारे में कभी बताती नहीं है कि उसका ऑलरेडी एक बेटा था।
ए ग्रेट वॉरियर, ये भी एक बहुत महान योद्धा रहते हैं, इनको हराना इम्पॉसिबल था, छल से हराया गया इनको। अर्जुन सबसे महान योद्धा, ऐसे तो अर्जुन को माना जाता है क्योंकि अर्जुन सच्चाई का अच्छाई का साथ दे रहे थे, लेकिन अर्जुन से भी महान योद्धा माना जाता है कर्ण को। कर्ण बस बुराई के साथ थे, दुर्योधन के साथ थे, और दुर्योधन काफ़ी अच्छा फ्रेंड था कर्ण का, और रीज़न था उनका साथ देने का भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रखा था कर्ण को एक टाइम दुर्योधन। तो ये कर्ण जो है ये भी काफ़ी महान योद्धा थे। फ्रेंड या फिर अलॉय ऑफ कौरवा, ये कौरव के फ्रेंड थे। अलॉय भी फ्रेंड के लिए यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा कि फ्रेंड वर्ड के बदले कहीं यहीं पे अलॉय वर्ड भी देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना कि अलॉय का मतलब भी फ्रेंड ही होता है, ठीक है। तो ये कर्ण कौरवों के साथ थे। अब आगे है द्रोणा, टीचर ऑफ पांडवास एंड कौरवा, पांडव और कौरवों के टीचर थे द्रोण। शकुनी, ब्रदर ऑफ गांधारी एंड मैटरनल अंकल ऑफ कौरवास, तो 100 भाइयों के मामा थे शकुनी, और गांधारी के ब्रदर थे। मेन विलन ऑफ महाभारत, महाभारत का मेन विलन जो है शकुनी को कहा जाता है। आगे है कृष्णा, जिसको कि हम लोग नॉर्मली भगवान कृष्ण के नाम से जानते हैं। तो कृष्ण जो है सपोर्टर ऑफ पांडवास, पांडवों के सपोर्टर थे 5 भाइयों के। एंड अवतार ऑफ विष्णु, और इनको विष्णु का एक अवतार माना जाता है, ठीक है, विष्णु भगवान का एक अवतार कृष्ण को माना जाता है। अब आगे है द असेंबली हॉल। आप लोग को पहले हम क्लियर कर देते हैं कि द असेंबली हॉल के अंदर ही 2 सीन है, एक तो है आप लोग का द डाइसिंग सीन और द सीक्वल ऑफ डाइसिंग। ये दोनों सीन जो है ये द असेंबली हॉल जो चैप्टर नंबर 2 है उसी के अंदर आ जाता है। तो पहले हम लोग द असेंबली हॉल का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि असेंबली हॉल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन मिल जाए द असेंबली हॉल, तो आपको ये वाला इंट्रोडक्शन लिखना है। द बुक ऑफ द असेंबली हॉल और ए सभा पर्व जिसको कहा जाता है इज द पिवटल वन ऑफ द 18 मेजर बुक्स ऑफ महाभारत। बुक ऑफ असेंबली हॉल जो है जिसको कि सभा पर्व कहा जाता है ना, पिवटल इट मीन्स अत्यधिक महत्वपूर्ण बुक है महाभारत के 18 बुक में से। इट इज द सेकेंड ऑफ 18 बुक्स ऑफ महाभारत, महाभारत के 18 बुक्स में से ना सेकेंड नंबर वाला बुक है ये जो हम लोग का द बुक ऑफ असेंबली है। मतलब फर्स्ट तो बिगनिंग वाला है और सेकेंड जो है ये द बुक ऑफ असेंबली है। इट हैज 10 पार्ट्स एंड 81 चैप्टर, इसमें लगभग 10 पार्ट्स 81 चैप्टर है, कहीं कहीं पे आपको 9 पार्ट्स और 72 चैप्टर्स भी देखने को मिलेगा। इट स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैलेस एंड असेंबली हॉल। ये शुरू होता है ना ये वाला जो सेक्शन, तो ये होता है कि इसमें एक पैलेस का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, एक महल की व्याख्या की जाती है, और एक असेंबली हॉल मतलब राज्यसभा की व्याख्या की जाती है, उसी से ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है। बिल्ड बाय माया एट इंद्रप्रस्थ, जो कि बनाया गया था मायासुर पूरा नाम है, ये एक तरह का राक्षस था, तो मायासुर के द्वारा बनाया गया था इंद्रप्रस्थ। तो उसी के डिस्क्रिप्शन के साथ जो है ये सेकेंड वाला बुक शुरू होता है। इट प्रेजेंट्स द ग्लोरियस किंगडम ऑफ पांडवा। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं द बुक ऑफ असेंबली हॉल बोले या फिर इंद्रप्रस्थ बोले, तो इंद्रप्रस्थ जो है ना वो प्रेजेंट करता है पांडवों के महान साम्राज्य को या फिर प्रसिद्ध साम्राज्य को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर स्पेसिफिकली 10 सेक्शन या उप पर्वा इन द बुक ऑफ द असेंबली हॉल। तो द बुक ऑफ असेंबली हॉल में जो है ना 10 सेक्शन या फिर 10 उप पर्वा है। इट डिफाइंस द प्रिंसिपल ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये परिभाषित करता है प्रिंसिपल ऑफ क्राइम को, अपराधों के सिद्धांत को, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट मानवता के विरुद्ध। वेयर एनी अनहार्म्ड ह्यूमन बींग्स, जहाँ पे कोई भी निर्दोष इंसान मनुष्य मस्ट ऑल्सो स्टैंड अप, मतलब उसको जरूर खड़ा होना चाहिए। फॉर एनी एविल और इनजस्टिस, किसी भी एविल बुराई के लिए और अन्याय के लिए, इन्फ्लिक्टेड अपॉन द सोसाइटी एंड द पीपल एट लार्ज। तो इसको हम इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि निर्दोष लोगों को समाज में या फिर बड़े पैमाने पर लोगों पर होने वाली किसी भी तरह की बुराई या फिर अन्याय के अगेंस्ट जरूर खड़ा होना चाहिए, ठीक है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये हो गया द बुक ऑफ असेंबली हॉल का डिस्क्रिप्शन। अब आगे हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं द डाइसिंग सीन्स या द सीक्वल ऑफ डाइसिंग। अगर क्वेश्चन में आपको मिल जाए द डाइसिंग या फिर द सीक्वल ऑफ डाइसिंग, तो आपको ये वाला इंट्रोडक्शन मेंशन करना है। अगर आपको क्वेश्चन रिलेटेड आ जाए द डाइसिंग सीन से और द सीक्वल ऑफ डाइसिंग से, ये ध्यान रखिएगा। वो वाला जो हम इससे पहले जो एक्सप्लेन किया वो असेंबली हॉल से रिलेटेड था कि अगर क्वेश्चन में आपको सेक्शन मिल जाए कि असेंबली हॉल को डिस्क्राइब करना है तो आपको वो वाला इंट्रोडक्शन यूज करना है। द डाइसिंग सीन्स और द सीक्वल ऑफ डाइसिंग मिलेगा तो आपको ये वाला इंट्रोडक्शन डिफाइन करना है। तो जिस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन रहेगा वो वाला हेडिंग यूज करना है। यहाँ पे हम दोनों यूज कर रखे हैं। द डाइसिंग सीन्स और द सीक्वल ऑफ डाइसिंग्स आर द 2 सब चैप्टर्स फ्रॉम द सेकेंड बुक द बुक ऑफ असेंबली हॉल। तो द बुक ऑफ असेंबली हॉल का जो है द डाइसिंग और द सीक्वल ऑफ डाइसिंग जो है
2 सब चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन द डाइसिंग से रिलेटेड आ गया, डाइसिंग सीन से, तो आप इसका हेडिंग किस तरीके से यूज करोगे? द डाइसिंग इज द वन ऑफ सब चैप्टर्स फ्रॉम द सेकेंड बुक द बुक ऑफ असेंबली हॉल। ठीक है, अगर ये वाला आ गया तो सब में कुछ सेम रखोगे, बस ये द सीक्वल ऑफ डाइसिंग कर दोगे। अपने क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इस लाइन में। दिस बुक इज वन ऑफ 18 बुक्स ऑफ महाभारत। महाभारत के 18 बुक में से एक है ये, रिटन बाय सेज वेद व्यास, जिसको कि लिखा गया है ऋषि या फिर मुनि वेद व्यास के द्वारा। महाभारत इज द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के वर्ल्ड का सबसे बड़ा एपिक माना जाता है। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत। वास्तविकता में ओरिजिनली इसको संस्कृत में लिखा गया था, एंड लेटर ट्रांसलेटेड बाय मैनी ऑथर्स इन इंग्लिश। और बाद में इसको बहुत सारे ऑथर्स के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। मतलब ये जो सीन है वो महाभारत से लिया गया ना, इसलिए हम थोड़ा बहुत यहाँ महाभारत के बारे में डिस्कस कर दिए। अब आगे है द डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग। दोनों हम मेंशन किए हैं, आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे वही यूज करना। तो द डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग सेट द बैकग्राउंड, ये एक बैकग्राउंड तैयार कर देता है, एक पृष्ठभूमि तैयार कर देता है फॉर द कुरुक्षेत्र वार इन द महाभारत। तो महाभारत में जो कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ, युद्ध हुआ अंततः, तो उस चीज के लिए, उस युद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर देता है यही दोनों सीन, द डाइसिंग सीन और द सीक्वल ऑफ डाइसिंग। अब हम लोग द डाइसिंग सीन के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब उसके समरी को देख लेते हैं कि क्या है डाइसिंग सीन। दुर्योधना कन्विंसेस धृतराष्ट्र टू ऑफर द खांडवा फॉरेस्ट टू द पांडवा। दुर्योधन जो कि धृतराष्ट्र का बेटा है, वो कन्विंस करता है अपने पिता धृतराष्ट्र को कि खांडवा फॉरेस्ट जो है वो पांडव को दिया जाए। मतलब दोनों भाई का बराबर हिस्सा होना चाहिए, बट यहाँ पे दुर्योधन बोलते हैं अपने पिता को कि आप ना वो खांडवा जो फॉरेस्ट है ना वो पांडव लोग को दे दीजिए। इनिशियली इट वाज यूजलेस फॉरेस्ट, हालांकि जो स्टार्टिंग में है ये फॉरेस्ट बिल्कुल यूजलेस रहता है, बेकार रहता है, कोई काम का नहीं रहता है, भूमि भी वहाँ की बंजर रहती है। माया बिल्ड्स ए मजेस्टिक असेंबली हॉल इन द अनकल्टिवेटेड लैंड विथ हिज 8000 किंकारा राक्षस इन 14 days। तो मायासुर नाम का एक राक्षस है, वहाँ पे एक मजेस्टिक असेंबली हॉल बनाता है, राजसी सभा भवन बनाता है उस बंजर लैंड पे अपने 8000 किंकारा राक्षस के साथ, और वो भी मात्र 14 डेज में बना देता है। ठीक है, द यूजलेस फॉरेस्ट टर्न्स इनटू ए ब्यूटीफुल किंगडम। और वही यूजलेस फॉरेस्ट जो कि बेकार सा था वो एक सुंदर साम्राज्य में बदल जाता है, जिसका कि नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाता है। द डिफीट ऑफ जरासंध, जरासंध की हार, who defeated 84 kings, जो कि ऑलरेडी 84 किंग्स को हरा चुका था, makes युधिष्ठिर द किंग ऑफ 85 किंग्स। तो युधिष्ठिर क्या करता है, जरासंध को हरा देता है, तो इस वजह से युधिष्ठिर जो है 85 राजाओं का राजा बन जाता है। कृष्णा सजेस्ट युधिष्ठिरा, यहाँ पे कृष्ण सजेस्ट करते हैं युधिष्ठिर को कि तुम एक राजस्व यज्ञ करवाओ अपना पूरी तरह से स्वतंत्रता घोषित करने के लिए हस्तिनापुर से, एंड सेलिब्रेट द किंग्स ग्लोरी, अपनी महिमा सेलिब्रेट करो, तुम राजा बने हो, 85 राजाओं के राजा बने हो। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ये सजेस्ट करते हैं युधिष्ठिर को। दे इनवाइट दुर्योधना टू द सेरेमनी। अब वे लोग इस यज्ञ में दुर्योधन को भी इनवाइट करते हैं विथ अदर गेस्ट, बाकी सारे गेस्ट के साथ। दुर्योधन की बात करें तो ये पांडव का चचेरा भाई ही रहता है दुर्योधन। ही इज जेलस टू सी द मैग्निफिसेंट हॉल, और ये दुर्योधन जो है इस शानदार भवन को देख के जल जाता है, मतलब उसको जलन होती है, बहुत सुंदर भवन बना रहता है ये जो इंद्रप्रस्थ है। द पैलेस इज ए पैलेस ऑफ इल्यूजन, और वो जो महल था ना, इल्यूजन का महल था, भ्रम का महल था, माया महल भी बोला गया है इंद्रप्रस्थ को। एज ए रिजल्ट, और वही भ्रम की वजह से क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप दुर्योधन मिस्टेक्स ए ग्लास फ्लोर फॉर ए पुल, वो क्या करता है गलती से एक ग्लास फ्लोर को पुल समझ लेता है, एंड ही फॉल्स इनटू ए पुल, और पुल में गिर जाता है। मतलब समझ ग्लास पे जा रहा था तो उसको लगा कि ये पुल है, वो साइड होता है, और इसी चक्कर में वो पुल में गिर जाता है। मतलब भ्रम वाला महल था, तो सब कुछ मतलब भ्रम वाले तरीके से बनाया गया था, माया महल था, तो इस वजह से यहाँ पे दुर्योधन पुल में गिर गया। भीम, अर्जुन, द्रौपदी एंड अदर वुमेन लाफ एट हिम, तो अब वो गिर गया तो वहाँ पे जो भी प्रेजेंट थे, भीम, अर्जुन, द्रौपदी और भी बहुत सारी औरतें थी, तो सब हंसने लगे दुर्योधन पे। दुर्योधना रिटर्न्स होम विथ मेमोरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन, और दुर्योधन जो है इस ह्यूमिलिएशन, इस अपमान की यादों के साथ वहां से वापस आ जाता है। ही इज डिस्ट्रेस्ड, वह पूरा मतलब बेचैन होने लगता है, बेचैन हो जाता है, एंड साइलेंट, और शांत भी हो जाता है। देयरफॉर, इसलिए हिज मैटरनल अंकल, उसके जो मामा है शकुनी, आस्क हिम द रीजन, उसे कारण पूछते हैं। दुर्योधन रिवील्स द फैक्ट, दुर्योधन उनको फैक्ट बताता है, तथ्य सच बताता है, दैट ही इज जेलस ऑफ द वेल्थ ऑफ द पांडवास, वो बताता है कि हम पांडवास के वेल्थ से, धन से जेलस हैं, एंड रिजेंट्स दैट दे ह्यूमिलेट हिम, और इस चीज को लेके भी क्रोध व्यक्त करता है कि वो लोग मेरा अपमान किए हैं।
शकुनी रिमाइंड्स हिम, शकुनी जो है उसको याद दिलाता है दैट पांडवास आर इनविंसिबल फॉर डिफीटिंग इन वॉर। तो शकुनी यहाँ पे याद दिलाता है दुर्योधन को कि पांडव लोग को तो वॉर में हराना, युद्ध में हराना इम्पॉसिबल है, मतलब युद्ध में ये अजय हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल है। However, हालांकि देयर इज वन वे टू स्नैच देयर वेल्थ। यहाँ पे शकुनी बताता है क्या कि युद्ध में हराना तो इम्पॉसिबल है, तो उस तरीके से तो उन लोग का धन नहीं छीना जा सकता है, तो एक और तरीका है जिससे उनका धन छीना जा सकता है, दैट इज इन द गेम ऑफ डाइस, और वो तरीका है डाइस का गेम। ठीक है, यहीं से ये डाइस वाला गेम, डाइस वाला सीन स्टार्ट हो गया। शकुनी इज ए मास्टर ऑफ डाइसिंग। शकुनी जो रहता है मास्टर रहता है डाइसिंग का, मतलब उसको महारत हासिल रहती है वो डाइस वाले गेम में, जिसको शतरंज बोल सकते हैं एक तरह से। दुर्योधन आस्क धृतराष्ट्र फॉर अप्रूवल। दुर्योधन जो है अपने पिता धृतराष्ट्र जो कि राजा थे उस टाइम, उनसे पूछता है अप्रूवल के लिए, आज्ञा मांगता है। धृतराष्ट्र ट्राइज टू कन्विंस हिज सन टू लिसन टू द एडवाइस ऑफ विदुर। धृतराष्ट्र जो है वो अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम विदुर की एडवाइस को मानो, विदुर की एडवाइस ले लो इस चीज़ पे। विदुर जो है उस राज्य का, हस्तिनापुर का मेन मंत्री रहता है, तो धृतराष्ट्र भी सारा काम विदुर से पूछ के करते हैं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र बोलते हैं अपने बेटे को तुम विदुर से बात कर लो, विदुर से एडवाइस ले लो इस मैटर को लेके। द किंग टेल्स हिज सन, किंग जो है अपने बेटे को कहते हैं दैट डिस्पाइट हैविंग प्रिविलेजेस देयर इज नो पॉइंट इन फीलिंग सैड। वो बताते हैं कि यार हम लोग के पास तो प्रिविलेज है, हम लोग तो फायदे में है, उन लोग को तो कौन, एक बंजर सा जंगल हम लोग दे दिए थे, तो जब हम लोग के पास फायदा है, विशेष अधिकार है, तो तुम क्यों ऐसे सैड फील कर रहे हो, उदास हो रहे हो। दुर्योधन बेग्स हिज फादर टू अप्रूव द गेम ऑफ डाइस। अब दुर्योधन पूरा मतलब रिक्वेस्ट करने लगा अपने पिता धृतराष्ट्र से कि प्लीज ये डाइस वाले गेम के लिए अलाउ कर दीजिए, सो दैट शकुनी कैन टेक ओवर देयर वेल्थ, ताकि वो डाइस वाले गेम में, एक तरह से जुआ भी बोल सकते हैं उसको, शकुनी क्या किया रे, पांडवों का सारा वेल्थ ले सके, धन ले सके। धृतराष्ट्र लीव द डिसीजन टू विदुरा। अब धृतराष्ट्र क्या करता है, अपने मंत्री, मेन मंत्री जो है, जो उसका एडवाइजर रहता है, विदुरा पे डिसीजन छोड़ देता है, बिकॉज ही वांट्स टू कंसल्ट विथ विदुरा इन दिस रिगार्ड, क्योंकि वो चाहता है कि इस चीज पे कि डाइस का गेम हो ना हो, वो विदुर से बात करे। दुर्योधन टेल्स हिम, दुर्योधन उसको बताता है दैट विदुरा इज पार्शियल टू द पांडवास। दुर्योधन बताता है कि ये जो विदुर है ना, वो तो हमेशा पांडव के पक्ष में बात करता है, एंड विल नेवर अप्रूव ऑफ इट, और वो पक्का अप्रूव नहीं करेगा इस चीज के लिए। ही प्रेशराइज हिज फादर। अब दुर्योधन अपने पिता के ऊपर दबाव बनाता है टू किल हिमसेल्फ इफ इट डज नॉट हैपन। वो बोलता है कि हम खुद को मार लेंगे अगर आप हमको अप्रूवल नहीं दीजिएगा डाइस के गेम के लिए। तो देयरफॉर, इसलिए धृतराष्ट्र ऑर्डर्स विदुरा टू इनवाइट युधिष्ठिर। इस वजह से अपने बेटे के सामने मजबूर होके धृतराष्ट्र जो है विदुर को ऑर्डर देते हैं कि युधिष्ठिर को बुलावा दो, आमंत्रित करो, टू एंजॉय ए फैमिली डाइसिंग गेम। और भी किसके लिए, फैमिली डाइसिंग गेम के लिए, मतलब परिवार के बीच में एक डाइस का गेम खेला जा रहा है। विदुरा फोर बाइट्स द किंग्स प्रपोजल। अब विदुर जो है किंग्स के प्रपोजल को भी मना कर देता है, बिकॉज ही फोर सीज दैट दिस वुड लीड टू डिस्टिंक्शन, क्योंकि विदुर को पहले से आशंका हो जाती है, एक माइंड में आ जाता है कि ये जो डाइस का गेम है ना कुछ ना कुछ विनाश की ओर ले जाएगा। डिस्पाइट हिज एडवाइस, उसके एडवाइस के बावजूद, सलाह के बावजूद, धृतराष्ट्र ऑर्डर्स हिम टू इनवाइट द पांडवास टू द गेम। फिर भी जो राजा है, धृतराष्ट्र है, वो ऑर्डर देते हैं कि पांडव लोग को बुलाओ गेम के लिए। मतलब विदुर के मना करने के बाद भी राजा की आज्ञा है तो अब करना ही पड़ेगा विदुर को, तो विदुर वही करता है। विदुरा रीचेज इंद्रप्रस्थ। विदुरा जो है इंद्रप्रस्थ पहुंच गया जहां पे पांडव लोग हैं, एंड गिव्स द न्यूज टू द किंग, और राजा को वहां पे न्यूज देता है। युधिष्ठिर एग्रीज, बिकॉज यहाँ पे युधिष्ठिर जो राजा रहता है वो बड़ा रहता है, तो वही राजा रहता है, वो मान जाता है इस चीज के लिए, क्योंकि इट इज द किंग्स ऑर्डर, ये राजा का ही आज्ञा रहती है। तो उसको लगता है मेरे चाचा ही हैं और गेम खेलने के लिए बुला रहे हैं तो चला जाए। नॉर्मली युधिष्ठिर ऐसा सोच लेता है। युधिष्ठिर सून प्रिपेयर्स टू गो टू हस्तिनापुर। युधिष्ठिर रेडी होता है हस्तिनापुर जाने के लिए। द गेम स्टार्ट्स द नेक्स्ट डे, और ये जो गेम है अगले दिन शुरू होता है। शकुनी वेलकम, शकुनी जो है स्वागत करता है युधिष्ठिर टू प्ले डाइस विथ हिम। यहाँ पे शकुनी स्वागत करता है युधिष्ठिर का कि आए और उसके साथ डाइस खेले। युधिष्ठिर वार्न्स हिम नॉट टू यूज एनी ट्रिकरी इन द गेम। युधिष्ठिर जो है यहाँ पे शकुनी को वार्न करता है कि तुम इस गेम में कोई भी छल या फिर फरेब का यूज नहीं करो। दुर्योधना सेज दैट, यहाँ पे दुर्योधन कहता है शकुनी विल प्ले ऑन हिज बिहाफ, कि शकुनी जो है वो उनकी ओर से खेलेंगे। दुर्योधन यहाँ पे बोल देता है कि मेरे ओर से जो है मेरे मामा शकुनी खेलेंगे। भीष्मा, द्रोणा, विदुरा एंड अदर एंटर द हॉल, और बाकी जो बड़े लोग थे सारे उस हॉल में एंटर करते हैं। गेम स्टार्ट होने वाला है डाइस का। ठीक है, इस सीन्स को ना हम बहुत छोटा करके डिस्कस किए हुए हैं, और अगर आप 10 मार्क्स का आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो मात्र 3.5-4 पेज में आपको आंसर लिखना है, तो आपको इस नोट्स को थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। बट हम इतना छोटा किए हैं कि आपको कहानी समझ में आ जाए।
ठीक है, बीच में ढेर सारा छोटा छोटा सीन्स है जो हम मेंशन नहीं किए हैं। तो ये हो गया कि सब लोग अब डाइस वाले गेम को देखने के लिए अंदर आ गए हैं। युधिष्ठिरा स्टेक्स 100,000 गोल्ड पीसेस एंड लूजेस। युधिष्ठिर क्या करता है, स्टेक्स इट मीन्स होता है दांव पे लगाता है 100,000 गोल्ड पीसेस सोने के सिक्कों को और हार जाता है। मतलब पहला दांव पे यही लगाता है सोने के सिक्के। आफ्टर दैट, अब इसके बाद ही स्टेक्स हिज चैरियोट, अपने चैरियोट मीन्स रथ को दांव पे लगाता है। 1,000 एलिफेंट्स, हजारों हाथी को दांव पे लगाता है। 100,000 मेल एंड फीमेल स्लेव्स, ढेर सारे जितने भी उसके गुलाम थे, चाहे औरत हो या फिर मर्द हो, उन सबको भी दांव पे लगा देता है। गंधर्व हॉर्स को भी दांव पे लगा देता है। हिज आर्मी, अपनी आर्मी सेना को भी दांव पे लगा देता है। एंड हिज ट्रेजरी, अपने राज्य कोष इट मीन्स जो राजा का खजाना रहता है ना, उसको भी दांव पे लगा देता है। सब कुछ दांव पे लगा दिया जुआ में युधिष्ठिर। विदुरा ट्राइज टू स्टॉप द गेम। अब विदुर जो है, जो स्टार्टिंग में भी मना कर रहा था, वो फिर से यहाँ पे गेम को रोकने की कोशिश करता है ड्यूरिंग द गेम, बट टू नो अवेल। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता। गेम के बीच में गेम को रोकने की कोशिश किया विदुर, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि युधिष्ठिर जो है लगभग अपना सारा कुछ हार चुका है और ये गेम विदुर के रोकने पे भी नहीं रुका। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जो है ना, सारा कुछ हार इसलिए रहा है गेम में क्योंकि ये जो शकुनी गेम खेल रहा है डाइस वाला, उसको एक तरह से वरदान प्राप्त है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई स्पेशल पावर है शकुनी के पास कि वो डाइस में जो अंक चाहता है या जो अंक उसको चाहिए होता है जीत के लिए, उसको वही अंक आता है। इस वजह से भी जो है पांडव जो है सारा का सारा चीज हार जाते हैं शकुनी की वजह से, क्योंकि शकुनी के पास ऐसा कोई वरदान या पावर रहता है स्पेसिफिक। अब आगे है, डिस्पाइट लूजिंग वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद दूसरा चीज हारने के बावजूद युधिष्ठिर कीप्स टेकिंग हिज पीपल्स प्रॉपर्टी। अब युधिष्ठिर जो है अपने दूसरे भाइयों का प्रॉपर्टी भी जो है, दूसरे लोगों का प्रॉपर्टी को भी दांव पे लगा देता है। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीमा एंड हिमसेल्फ, मतलब सबकी प्रॉपर्टी, अपने भाइयों की प्रॉपर्टी को भी दांव पे लगा दिया, सब हार गया युधिष्ठिर। एट लास्ट, अंत में ही एंड्स अप विथ नथिंग इन हैंड, मतलब यहाँ पे चीजें खत्म होती है कि उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं हारने को, वो सब कुछ हार गया, अपने आप प्रॉपर्टी, अपने भाई का प्रॉपर्टी, सब कुछ। शकुनी सजेस्ट ही टेक्स हिज वाइफ द्रौपदी। यहाँ पे शकुनी जो कि मामा है दुर्योधन का, वो सजेस्ट करता है, सलाह देता है कि तो अपनी वाइफ द्रौपदी को दाव पे लगा सकते हो। और ये सब ना शकुनी और दुर्योधन की चाल रहती है सब कुछ लेने के लिए, इन लोग का बेइज्जत करने के लिए, क्योंकि दुर्योधन पे जो द्रौपदी है बहुत ज़्यादा हंसी थी ना द्रौपदी अर्जुन जब दुर्योधन गिर गया था, तो बस यहाँ पे दुर्योधन जो है अपना बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है द्रौपदी से, बाकी सारे भाइयों से भी। तो ये शकुनी सजेस्ट किया कि तुम अपनी वाइफ को लगा दो दाव पे। एवरीवन इन द असेंबली हॉल इज शॉक्ड टू हियर दैट, और ये सुन के उस असेंबली हॉल में जितने भी लोग थे ना सभी शॉक्ड हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। क्या होता है कि असेंबली हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सब महान महान लोग हैं, सब शॉक हो जाते हैं ये चीज सुन के कि मतलब द्रौपदी जो रानी है, पांडवों की पत्नी है, उनको दाव पे लगाने की बात कह रहा है ये शकुनी। ये गलत भी था ना, इस वजह से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे रोकने की भी कोशिश करते हैं, बट कोई फायदा नहीं होता है, रुकता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ही लूजेज हर टू इन द गेम। ये क्या करता है, द्रौपदी को भी दाव पे लगाता है युधिष्ठिर, और द्रौपदी को भी गेम में हार जाता है। दुर्योधना ऑर्डर विदुर टू ब्रिंग द्रौपदी टू द हॉल। दुर्योधन क्या करता है, अपने मेन मंत्री जो कि स्टार्टिंग से इस गेम के अगेंस्ट है, उसको ऑर्डर करता है कि द्रौपदी को भी इस हॉल में लाया जाए, बट विदुरा डिनाइज हिज ऑर्डर। विदुर जो है ये चीज़ मानने से इनकार कर देता है। मतलब बहुत सारे लोग उस हॉल में ऐसे हैं जिनको कि अच्छा नहीं लग रहा होता ये सब चीज़, भीम, द्रोण, कर्ण, बट सब मजबूर होते हैं। कोई राजा के अगेंस्ट, दुर्योधन के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, कि गेम भी चल रहा था और युधिष्ठिर खुद से सब कुछ हार रहा था, खुद से गुलाम बन रहा था। ठीक है, तो ये विदुर द्रौपदी को लाने से मना किया। ही टेल्स दुशासना टू ब्रिंग हर। अब जो है दुर्योधन, दुशासन अपने छोटे भाई को बोलता है कि द्रौपदी को लेके आओ। डिस्पाइट द्रौपदीज प्रोटेस्ट, द्रौपदी के मना करने के बावजूद, क्योंकि द्रौपदी उस घर की बहू भी है, दुशासन ड्रैग्स हर, दुशासन उसको खींचता हुआ लाता है बाय हर हेयर टू हॉल, मतलब उसके बाल को पकड़ के उसको खींचते हुए लाता है हॉल तक द्रौपदी को दुशासन। दुर्योधना आस्क दुशासन टू स्ट्रिप द क्लॉथ्स फ्रॉम द पांडवास एंड द्रौपदी। तो दुर्योधन क्या बोलता है अपने भाई को अब कि तुम ना स्ट्रिप मीन्स कपड़े उतार दो सारे पांडवास के भी, मतलब पांचों पांडव के और द्रौपदी के। द पांडवास स्ट्रिप्स ऑफ देयर अपर क्लॉथ्स एंड सिट साइलेंटली। अब पांडव जो हैं, जो कि खुद को भी हार चुके हैं उस जुए वाले गेम में, डाइस वाले गेम में, वो लोग अपना कपड़ा उतारते हैं ऊपर का और साइलेंटली चुपचाप से बैठ जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो लोग सब अब गुलाम बन चुके हैं खुद को हारने के बाद।
दुशासना अनड्रेसेस द्रौपदी। अब द्रौपदी की बारी आई, जो कि बहुत गलत है ना, कि वहाँ बड़े बड़े महान इंसान बैठे हुए, राजा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े महाज्ञानी बैठे हुए, उनके बीच में द्रौपदी का कपड़ा उतारा जाएगा। तो दुशासन वो भी ट्राई करता है, द्रौपदी का कपड़ा उतारने की कोशिश करता है सरप्राइजिंगली। और यहाँ पे आश्चर्यजनक चीज होता है एक, हर स्कर्ट इज रिप्लेस्ड बाय ए सिमिलर स्कर्ट, कि जैसे ही वो कपड़ा खींचता है ना द्रौपदी का, तो वहाँ पे क्या होता है, और भी कपड़ा आ जाता है। ठीक है, मतलब कपड़ा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पे और कपड़ा आए जा रहा है, आए जा रहा है, कपड़ा उतर ही नहीं रहा है द्रौपदी का। द मोर ही ट्राइज टू अनड्रेस हर, और भी जितना कोशिश करता है कि और कपड़ा खींचे, उतारने की कोशिश करे, हर द मोर क्लॉथ्स अपीयर, उतना ज्यादा कपड़ा जो है अपीयर होते जा रहा है। एट लास्ट, और अंत में, दुशासन इज टायर्ड एंड गिव्स अप, दुशासन थक जाता है और गिव्स अप इट मीन्स हार मान जाता है, कि मतलब नहीं उतार पाता है द्रौपदी का कपड़ा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसे देखे हैं मूवीज सीरियल में, महाभारत वाले में, कि भगवान कृष्ण जो कि द्रौपदी के फ्रेंड भी रहते हैं, और ये गलत था, ऐसा होना नहीं चाहिए था किसी भी औरत के साथ। तो भगवान कृष्ण जो है वहाँ पे द्रौपदी को वही कपड़ा देते हैं कंटिन्यू, मतलब खींचते खींचते दुशासन थक जाता है, लेकिन द्रौपदी का जो कपड़ा है वो उतरता नहीं है, उसको अनड्रेस नहीं कर पाता है। अपॉन द इंसल्ट द्रौपदी भीम इज इन रेस, अब द्रौपदी का जो इंसल्ट हुआ, तो भीम जो कि 5 पांडव में से एक है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, वो गुस्से में है। एंड स्वेयर्स, और वो गुस्से में वचन देता है, एक तरह से प्रण ले लेता है, दैट ही विल ड्रिंक द ब्लड ऑफ दुशासन, क्योंकि दुशासन कपड़ा उतारने की कोशिश किया द्रौपदी का, तो ये बोल देता है क्या कि हम ना दुशासन का ब्लड एक दिन ड्रिंक करेंगे, ब्लड पिएंगे, भीम बोल देता है, क्योंकि भीम की भी पत्नी है द्रौपदी, 5 पांडव की पत्नी है। दुर्योधना एक्सपोजेस हिज लेफ्ट थाई, अब दुर्योधन क्या करता है, अपने लेफ्ट थाई को एक्सपोज करता है, सामने रखता है, टू द्रौपदी, द्रौपदी के लिए, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं अपनी मां समान भाभी को बैठने बोलते हैं अपने थाई पे। एंड भीम स्वेयर्स टू ब्रेक हिज थाई, और भीम तभी वह प्रण लेता है कि वो ना दुर्योधन के थाई को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, तो ये बहुत गलत सा इंसिडेंट उस डाइसिंग वाले गेम में होता है, जिसका कारण होता है कि महाभारत का युद्ध हो जाता है। ठीक है, इस वजह से बताया गया है कि ये जो डाइसिंग गेम है ना, वो एक बैकग्राउंड तैयार कर देती है उस युद्ध के लिए, कुरुक्षेत्र वाले युद्ध के लिए। अब आगे है, एट लास्ट, अंत में, द्रौपदी कंप्लेन्स अबाउट द लॉवलेसनेस ऑफ द कौरवाज, मतलब कौरवा के लॉवलेसनेस, इट मीन्स जो नियम विरुद्ध, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो गलत हुआ कौरवों के उस महल में, तो उसको लेके कंप्लेन करती है, मतलब बहुत कुछ बोलती है यहाँ पे इस सीन्स में। आप जब ये सीन्स देखोगे ना, मतलब सीरियल्स या फिर मूवी में, महाभारत वाले में, तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बुरा बुरा बोलती है, क्योंकि वहाँ पे हॉल में महान, मतलब महान गुरु, महान मंत्री लोग, जो कि खुद को एक भगवान के समान, जिनको कि भगवान के समान दर्जा दिया गया है, वो सब भी बैठ के ये सब चीज़ देखे हैं। तो इस वजह से ये पूरा शिकायत करती है जो है द्रौपदी। बहुत खतरनाक सीन रहता है ये वाला। धृतराष्ट्र गिव्स द्रौपदी 2 बूंस, और यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम धृतराष्ट्र जो कि राजा थे हस्तिनापुर के उस टाइम, और दुर्योधन के पिता हैं, वो थोड़ा शांत करने के लिए द्रौपदी को 2 वरदान देते हैं। फॉर द फर्स्ट बून, पहले वरदान के लिए, सी चूजेस द फ्रीडम ऑफ युधिष्ठिर, वो क्या चूज करती कि युधिष्ठिर को आजाद कर दिया जाए, क्योंकि युधिष्ठिर भी गुलाम बन चुका था ना खुद को हारने के बाद। एंड फॉर द सेकेंड, द लिबर्टी ऑफ रिमेनिंग ब्रदर्स, और सेकेंड वरदान में यही मांगती है कि बाकी जो 4 भाई हैं उनको भी आजाद कर दिया जाए, उनको भी आजादी दे दी जाए। इन दिस वे, और इस तरीके से, द्रौपदी बिकम्स द सेवियर ऑफ द पांडवास, पांडवों की सेवियर बन जाती है, उनको बचाती है। हालांकि 5 पांडव मिलके, महान महान लोग मिलके जो उस हॉल में थे, कोई बचा नहीं पाया द्रौपदी को, लेकिन द्रौपदी एक फीमेल होके क्या करती है, बचाती है पांडवों को। धृतराष्ट्र विशेष युधिष्ठिरा गुड लक, मतलब गुड लक विश करते हैं धृतराष्ट्र जो है युधिष्ठिर को। एंड एडवाइजेस हिम, और साथ ही साथ सलाह देते हैं, नोट टू पॉन्डर द इंसल्ट दे हैव फेस्ड इन द हॉल, कि ये जो हॉल में तुम आज इंसल्ट या फिर जो अपमान तुमको फेस करना पड़ा है ना, उस पर विचार मत करना, उसको लेके ज़्यादा सोचना मत। ये धृतराष्ट्र बोलते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र का बेटा ही सब कुछ कर रखा है, सबके पीछे दुर्योधन का हाथ है। तो ये धृतराष्ट्र ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं युधिष्ठिर से, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग अब पांडव जो है अब कुछ भी कर सकते हैं। दे लीव द पैलेस, दे इट मीन्स पांडव जो है उस पैलेस को छोड़ के चले जाते हैं। रिटर्न टू इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है डाइसिंग सीन्स खत्म हो गया। द सीक्वल ऑफ डाइसिंग और 1-2 क्वेश्चन वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी लगभग 30 मिनट का हो चुका है, तो इस वजह से इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं किए। तो द सीक्वल ऑफ डाइसिंग और 1-2 क्वेश्चन जो शॉर्ट हो वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे, जो कि हम संडे तक अपलोड कर देंगे।
ठीक है, तो कंक्लूजन देख लेते हैं अब डाइसिंग सीन्स का, कि डाइसिंग सीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ना तो इंट्रोडक्शन वो वाला लिखोगे, बीच में ये सब डिस्कस कर दोगे और फिर कंक्लूजन ये लिखोगे। दस इस प्रकार द डाइसिंग सीन्स इज, कि जो डाइसिंग सीन्स है यूजेज एज ए मेटाफर फॉर द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल, अच्छाई और बुराई के बीच में स्ट्रगल को दिखाने के लिए ना एक मेटाफर के रूप में, एक रूपक के रूप में यूज किया गया है डाइसिंग सीन्स को। युधिष्ठिर रिप्रेजेंट्स धर्मा और राइटियसनेस, युधिष्ठिर जो है रिप्रेजेंट करता है धर्म को, राइटियसनेस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सच्चाई को, पवित्रता को, वाइल दुर्योधन, जबकि जो दुर्योधन है, एंड शकुनी रिप्रेजेंट्स अधर्मा और अनराइटियसनेस, वो रिप्रेजेंट करता है दुर्योधन और शकुनी अधर्म को और झूठ को और पवित्रता को बोल सकते हैं। इन द एंड, अंत में धर्मा ट्रम्प्स, धर्म की जीत होती है, बट ओनली आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ सफरिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, मतलब अंत में जो भी महाभारत देख रखे होंगे उनको पता हो कितना मतलब बड़ा युद्ध होता है, कितने टाइम तक चलता है, कितने लोग मारे जाते हैं, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत होती है, धर्म जीतता है, मतलब बुरा करने वाले का अंत जो है वो बुरा ही होता है। इट इज़ ऑल्सो ए रिमाइंडर, यह इस चीज़ का भी रिमाइंडर है, याद दिलाता है, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन राइट्स एंड डिग्निटी, की कितना ज़रूरी है वुमेन का अधिकार और डिग्निटी यानी मर्यादा यानी इज्जत। द्रौपदी इज ए स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस वुमेन, द्रौपदी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और साहसिक वुमेन रहती है, बट सी इज ऑल्सो ए विक्टिम ऑफ मेल वायलेंस एंड मिसोजिनी, लेकिन साथ ही साथ एक विक्टिम भी रहती है, शिकार होती है पुरुष हिंसा का और मिसोजिनी का। मिसोजिनी इट मीन्स ऐसा कोई जो कि बिल्कुल स्त्री जाति से नफरत करे, जो कि दुर्योधन को दिखाया गया है, तो वो मिसोजिनी और पुरुष हिंसा का जो है शिकार हो जाती है द्रौपदी। द सीन्स इज ए रिमाइंडर, ये जो दृश्य है वो एक रिमाइंडर है ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट वुमेन, की कितना जरूरी है, आवश्यक है वुमेन को प्रोटेक्ट करना, एंड गर्ल्स फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस, सारे तरह के वायलेंस से, सारे तरह के हिंसा से कितना जरूरी है किसी भी औरत या फिर लड़की को बचा के रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कंक्लूजन खत्म हो गया। नेक्स्ट वाले वीडियो में द सीक्वल ऑफ डाइसिंग पढ़ेंगे, जो कि 1-2 दिन में आ जाएगा, और 1-2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये वीडियो हेल्पफुल होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।